नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश परियार। हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और ये जो पार्ट है हमारा चौथा। ऑलरेडी 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन तीनों को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अब इस चौथे अध्याय के अंदर विशेष रूप से हम जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय के अंदर अध्ययन किया था महावीर स्वामी के जो पिता हैं, माता हैं, उनके जन्म स्थान, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री, उनके द्वारा गृह त्याग, और फिर अब हम देखने वाले हैं उनके सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो अब देखते हैं कि पार्श्वनाथ के विपरीत महावीर स्वामी ने भिक्षुओं को नग्न रहने की सलाह दी थी। यानी पार्श्वनाथ ने पहले जो जैन भिक्षु थे उनको श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दी थी, और महावीर स्वामी ने जो इनके विपरीत नग्न रहने की सलाह दी थी। और दोस्तों, पार्श्वनाथ ने तो 4 सिद्धांत दिए और जो एक ब्रह्मचर्य सिद्धांत हैं ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देखते हैं कि जो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये मकली गोसाल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मकली गोसाल जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे और महावीर स्वामी के दामाद जमाली थे। मकली गोसाल के बारे में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, पहले स्वामी जी के ये साथ थे परंतु मतभेद होने के कारण दोनों ये अलग हो गए थे। पहले तो स्वामी जी के साथ थे लेकिन फिर मतभेद हो गया और अलग हो गए थे। महावीर स्वामी और गोसाल इन दोनों की जो पहली भेंट नालंदा में हुई थी। और अब बात करते हैं प्रथम महिला अनुयायी, यानी महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी ये कौन थी? ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके प्रिय शिष्य के बारे में बात करते हैं तो उपाली नामक जो ये ग्रस्त था ये इनका प्रिय शिष्य था। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जीवन काल में एक संघ स्थापित हुआ था जिसके अंदर 11 प्रमुख अनुयायी होते थे और उन्हें गणधर कहा गया। यानी संघ को गणधर कहा गया और 11 अनुयायी होते हैं। और इस संघ की जो जानकारी के बारे में बात करते हैं तो कल्पसूत्र, आवश्यक निवृत्ति व आवश्यक चूड़ी में मिलता है इनका उल्लेख। अब बात करते हैं स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी 468 BC में, यानी ईसा पूर्व, राजगढ़ के पास पावापुरी नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी, जो वर्तमान नाम इनका पोकरपुर है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजगढ़ के पास जो पावा है वहां पे स्वामी जी की मृत्यु 468 BC के अंदर हुई थी। और अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इसके बाद जो महापरिनिर्वाण के बाद जो जीवित गणधर थे, जो अध्यक्ष बना था, यह सुधर्मन अध्यक्ष बना था। यानी जो सुधर्मन है ये फिर बाद में अध्यक्ष बना। लेकिन इतिहासकार जयशंकर मिश्र हैं, इनके अनुसार बात करते हैं तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन व इंद्रभूति नामक 2 गणधर जीवित रहे। यानी जो ये इतिहासकार हैं जयशंकर मिश्र, इनके अनुसार इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन व इंद्रभूति नामक 2 गणधर जीवित रहे थे। दोस्तों, अगर अध्यक्ष की बात आती है तो सुधर्मन यही अध्यक्ष बना था। और अब महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि स्वामी जी के जो मौलिक सिद्धांत हैं ये 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं, जो ये क्या पूर्व कहलाए। यानी इनको पूर्व ज्ञान, पूर्ण ज्ञान अर्थात केवलीय कहा गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर भारत में जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो उज्जैन व मथुरा ये उत्तर भारत के महत्वपूर्ण जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। और मथुरा में एक कंकाली टीला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगध से उज्जैन जैन धर्म जो प्रस्तावित किया था ये क्या था? सुहास्ती ने। जो सुहास्ती हैं इन्होंने मगध से उज्जैन यहाँ पर प्रस्तावित किया। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैन धर्म के संरक्षण वंश, यानी किन किन वंशों ने, राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों, गंग, कदम्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट, इन वंशों ने जैन धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण दिया था। अब देखते हैं दोस्तों कि जो अंतिम जो राजवंश था जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो ये राष्ट्रकूट वंश था जिन्होंने अंतिम रूप से जैन धर्म को संरक्षण दिया था। दोस्तों, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले जो ये राजवंश हैं, इनका मैंने एक बहुत ही साधारण ट्रिक्स बनाया है जो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो हम उस ट्रिक को आपको बताते हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म हो उसमें पशु पक्षियों के लिए जो दान पुण्य होता है
ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पशुओं को चारा खिलाना भी इसमें एक पवित्र पुण्य माना गया है। इसमें हमारा ट्रिक ये है कि 5 केजी चारा पशुओं को देना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान रखना है 5 केजी चारा। अब हम 5 को साइलेंट कर देते हैं और देखते हैं केजी चारा, अर्थात के का मतलब कदम और जी का मतलब गंग और चा का मतलब चालुक्य और रा का मतलब राष्ट्रकूट। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत गजब का बनाया है और इसके अंदर 5 केजी चारा ध्यान रखना है और केजी और चारा इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और 5 को साइलेंट कर देना है। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश है इसमें सबसे लास्ट में आया हुआ है और यही जो राष्ट्रकूट वंश है ये जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण देने वाला राजवंश है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। दोस्तों जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं ये जैन भिक्षु के लिए और गृहस्थियों के लिए भी हैं। तो हम बात करते हैं पंच महाव्रत। ये जैन भिक्षु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 महायज्ञ हैं और जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये स्वामी जी ने जोड़ा था। अब बात करेंगे गृहस्थों के लिए जो 5 अणुव्रत हैं, यानी ये गृहस्थों के लिए हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये दोनों सेम है लेकिन एक अणुव्रत और एक पंच महाव्रत हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बहुत आवश्यक हैं। अब कौन कौन से हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन त्रिरत्नों का अनुसरण हम निम्न शब्दों के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं संवर के बारे में। इसके बाद देखेंगे आश्रव और निर्जरा के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों संवर। संवर का मतलब कर्म का बहाव जीव की ओर रुक जाना, यानी जो कर्म का बहाव है ये जीव की ओर रुक जाता है, उन्हें ही संवर कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आश्रव के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी। तो इसके बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो बंधन का मूल कारण अज्ञान है, यानी जो बंधन का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही कर्म है जो हमारा जीव की ओर आकर्षित होते हैं, यानी जो कर्म है ना ये जीव की ओर आकर्षित होते हैं। किस कारण? अज्ञान के कारण। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। आने वाले समय में हम समय समय पर आपको इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।